राधे राधे दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए आमल की एकादशी की पौराणिक व्रत कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, आमल की एकादशी के दिन आंवला के पेड़ की पूजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आंवला के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल के समान हूँ तथा तिथियों में एकादशी के समान हूँ, जो मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। यह आमल की एकादशी सभी पापों का नाश कर व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इस एकादशी की महिमा को जानते हुए महाधर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया था। अब आप फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, कृपया करके आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ के द्वारा राजा मानधाता को सुनाई गई पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम, अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी की व्रत कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक वैदिक नामक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों धर्म बड़े आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनियां गूंजती थीं तथा पापी, दुराचारी, नास्तिक लोग उस नगर में नहीं रहते थे। उस नगर में चैत्र नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगवान के भक्त थे तथा के एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन उस नगर के राजा ने प्रजा के तथा बालक वृद्ध सबके साथ मिलकर हर्षपूर्वक व्रत किया तथा राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आमल का पूजन किया और कहने लगे कि धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा हो जी द्वारा उत्पन्न हुए हो तथा समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुम्हें नमस्कार है, अब मेरा अर्घ स्वीकार करिए। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया, जो अत्यंत पापी दुराचारी था। वह अपने परिवार का पालन जीव हत्या करके किया करता था। वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह बहेलिया उस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया, जो विष्णु भगवान की एकादशी के महत्व को सुनने लगा। इसी प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने सारी रात जागरण करके बिता दी और सुबह होते ही सब लोग अपने घर चले गए, तो वह बहेलिया भी अपने घर आ गया। उसने आकर भोजन किया। कुछ समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। मगर आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुत के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसूलत रखा गया। बड़े होकर वसूलत राजा बना। उसकी एक बहुत विशाल सेना थी जो धन धान्य से परिपूर्ण थी। वह 10,000 गांवों का पालन किया करता था। वह तेज सूर्य के समान था। उसमें चंद्रमा के समान कांति थी। भगवान विष्णु के समान उसमें वीरता थी और पृथ्वी के समान वह क्षमा करने वाला था। अत्यंत धार्मिक, सात्विक, कर्मवीर विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा को दान आदि कर समान भाव से पालन किया करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भटक गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी से कुछ डाकू आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो कहकर उसकी ओर दौड़ने लगे और कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा उन्हें देश निकाला दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा को मारने के लिए दौड़े। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। यह सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वीर पुष्प के समान प्रतीत होता था। उन सब डाकुओं पर अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह डाकू मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय अत्यंत सुंदर
वो स्त्री उनके अंदर से दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, लाल आंख अग्नि के समान थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री डाकुओं को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में सभी डाकुओं को मार दिया। वह राजा की नींद खुली। डाकुओं को जब राजा की नींद खुली तो डाकुओं को मरा देखकर वह सोचने लगे कि इन्हें किसने मारा है, वन में मेरा हितैषी कौन है। वह ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ आगे कहते हैं, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करता है, वह अत्यंत प्रत्येक